नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम इकोनॉमिक्स की एक नेक्स्ट सीरीज लेकर चलेंगे और आज हमारा डिपार्टमेंट रहेगा भारत के फाइनेंस के लिए मेजर डिपार्टमेंट, वो हम देखकर चलेंगे। तो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों मेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कि भारत के प्रमुख फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो छोटे उद्योगों को और बाकी सभी को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनमें से सबसे पहले आकर चलता है प्यारे बच्चों इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे पास पहला आ जाता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हम IFCI के नाम से भी पहचानते हैं। सेम इसी में बात करें कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अब देखो प्यारे बच्चों कार्य हमें यहां से मिल जाता है। इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योगों को क्या देता है, ऋण देता है। सेम बात लेकर चलें कि स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना अगर हम देखकर चलें या आप एस्टेब्लिशमेंट समझ सकते हैं, तो स्थापना इसकी हुई है 1 जुलाई 1948 को। तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1948 को। इसके बाद प्यारे बच्चों 1993 में इसका पुनर्गठन किया गया और सार्वजनिक कंपनी बना दिया गया। यहां पर हम बात करें 1993 में इसका पुनर्गठन किया गया और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया। कब की कंडीशन रखी प्यारे बच्चों, 1993 में। इसी के साथ अगर हम बात लेकर चलें कि आखिर में इसका हेडक्वार्टर कहां है या मुख्यालय समझ लीजिएगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों, जगह होगी कहां पर, दिल्ली में। यही हम पॉइंट बनाकर चले कि आखिर में ये कार्य क्या करता है, वर्क। तो कार्य लेकर चलता है बेटा सरकार और उद्योगों को ऋण प्रदान करना। तो कार्य है सरकार और उद्योगों को ऋण प्रदान करना, ऋण यानी कि लोन। इसी में ही अगर हम इसकी चर्चा लेकर चलें कि आखिर में इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर कितने हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर यानी कि टोटल सदस्य, बोर्ड ऑफ मेंबर आपको दिखाई देंगे इसके अंदर 13। और यहीं पर बात करें कि अध्यक्ष का कार्यकाल, तो अध्यक्ष का कार्यकाल रखा जाता है 3 वर्ष का। यही हम लेकर चलें कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करती है यहां पर केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर कर चलेगी। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है,
वर्तमान प्रमुख, तो इसका वर्तमान प्रमुख है राहुल भावे। ये यहां पर इनके वर्तमान चेयरमैन कह लीजिएगा, प्रेसिडेंट कह लीजिएगा या प्रमुख कह लीजिएगा। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1948 को, और इसी का ही प्यारे बच्चों पुनर्गठन किया गया 1993 में, और उसके बाद इसको सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर दिखाई देगा इसका दिल्ली में। कार्य क्या होगा, तो सरकारी उद्योगों को लोन प्रोवाइड करता ही है। इसके बोर्ड ऑफ मेंबर में टोटल मेंबर कितने दिखाई देंगे, 13 दिखाई देंगे, और जो इसका हेड होगा चेयरपर्सन, उसका कार्यकाल होगा 3 साल का। इसकी चेयरपर्सन की नियुक्ति कराई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका वर्तमान बात करें प्रमुख कह लीजिएगा, एमडी कह लो, सीईओ कह लो, कौन दिखाई देगा, राहुल भावे, ये इसका वर्तमान प्रमुख है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। नोटेड। इसके बाद जब हम सेकंड कंडीशन लेकर आते हैं, तब नाम आपने सुना होगा ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बात किस पर, ICI पर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI के साथ इसको अगर हम लेकर चले कि आखिर में स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 5 जनवरी 1955 को। तो इसकी स्थापना की गई प्यारे बच्चों 5 जनवरी 1955 को। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, मुख्यालय आपको दिखाई देगा कहां पर, मुंबई में। सेम। आखिर में कार्य क्या करता है, तो कार्य एज ए बैंक तो है ही प्यारे बच्चों, उद्योगों को लोन देना, साथ में प्यारे बच्चों बैंकिंग सर्विसेज रहेगा ही, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा नाम है इसलिए बैंकिंग सर्विस। इसके ही अगर हम सीईओ की बात करें तो यहां पर बात होती है संदीप बख्शी, वर्तमान इसके सीईओ हैं। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम आता है संदीप बख्शी। अभी जो हमने डिपार्टमेंट लिया वो है ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना करी प्यारे बच्चों 5 जनवरी 1955 को। हेडक्वार्टर कहां रखा, मुंबई। कार्य करती है, उद्योगों को ऋण प्रदान करती है, साथ में ही बेटा बैंकिंग सर्विसेज में तो बड़ा रोल है। सीईओ कौन होगा, संदीप बख्शी इसके सीईओ रहेंगे, और इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है, तो केंद्र सरकार के सहयोग के द्वारा ही इनकी अपॉइंटमेंट होकर चलती है। इसके बाद अगर हम लेकर चलें तो तीसरा डिपार्टमेंट दिखाई देता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें,
स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई 1964 में। अगर हम लेकर चलें कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, HQ मुख्यालय, तो ये जाएगा वापस से कहां पर? मुंबई में। सेम कार्य क्या है? निवेश करवाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इसके लिए कार्य करता है। यहां पर प्यारे बच्चों एक बड़ी घटना घटी 2003 में। 2003 में यूटीआई को दो भागों में अलग कर दिया गया। तो यहां पर कंडीशन बनती है 2003 में यूटीआई का विभाजन कर दो प्रमुख डिपार्टमेंट बनाए। तो प्यारे बच्चों 2003 में यूटीआई को दो अलग अलग भाग से बना दिया, जिनमें से एक आता है स्पेसिफाइड टेकिंग ऑफ यूटीआई। तो इनमें से प्यारे बच्चों ए हमारे पास आता है स्पेसिफाइड टेकिंग ऑफ यूटीआई। तो एक दिखाई देता है स्पेसिफाई टेकिंग ऑफ यूटीआई, दूसरा दिखाई देता है यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। सेम बात करें कि यूटीआई का अगर हम लेकर चले तो उसका हेड कौन होगा? तो इसका चेयरमैन या प्रमुख जो दिखाया जाए वो आपको दिखाई देगा आई रहमान। यहां ये प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। नियुक्ति तो वापस से प्यारे बच्चों कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ही कराती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। कार्य क्या कर रही थी? इन्वेस्टमेंट करा रही थी कि ज्यादा ज्यादा आप निवेश कीजिएगा। 2003 में ही यूटीआई को हमने दो अलग अलग डिपार्टमेंट में बना दिया। एक का नाम रखा स्पेसिफाइड टेकिंग ऑफ यूटीआई और दूसरे का नाम रखा यूटीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, शेयर परचेज कीजिए। अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे बच्चों वो अध्यक्ष रहेगा आई रहमान, इसका अध्यक्ष के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात लेकर चलें तो नंबर 4 पर आपको दिखाई देगा आईडीबीआई। नंबर 4 है प्यारे बच्चों आईडीबीआई। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह है प्यारे बच्चों आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1964 को। सेम बात करें, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, और मुख्यालय दिखाई देगा आपको मुंबई। इसी में ही लेकर चले प्यारे बच्चों कार्य। तो देखो इंडस्ट्रियल तो आ ही रहा है, तो उद्योगों को तो ऋण देगा ही देगा, साथ में बैंकिंग सर्विसेज भी है इसके पास। उद्योगों को ऋण देना, लोन और बैंकिंग सर्विसेज, ये किसके पास रहेगा प्यारे बच्चों? आईडीबीआई का मेन कार्य रहेगा। आईडीबीआई में चेयरमैन अलग होता है और एमडी सीईओ अलग होता है। तो चेयरमैन है एमआर कुमार
इसका अगर हम बात करें चेयरमैन, नाम है M.R. कुमार। और अगर हम लेकर चले MD या बात करें प्यारे बच्चों CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये रहेंगे राकेश शर्मा। यहां पर CEO के रूप में कार्य करते दिखाई देंगे। तो IDBI यानी कि प्यारे बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कार्य क्या करता है? उद्योगों को ऋण देता है, यानी कि इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा। साथ में बैंकिंग सर्विसेज में भी एक अच्छा नाम है। चेयरमैन दिखाई देगा M.R. कुमार, और वर्तमान MD या CEO कौन है? तो वो है राकेश शर्मा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और हमारे पास डिपार्टमेंट आता है, नंबर 5, और 5वें का नाम शायद सुना हो आपने, EXIM। EXIM की ही फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से पता चल गया कि कार्य क्या करेगा। इसी में ही अगर हम लेकर चले कि स्थापना कब रखी जाती, तो 1 जनवरी 1982 से रखी जाती है। 1 जनवरी 1982। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर भी एक खास पॉइंट आएगा कि राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली। राष्ट्रपति से स्वीकृति ये रहेगी आपके पास 7 जनवरी 1982 में। यानी कि कंप्लीट वर्किंग कब से शुरू हो गई प्यारे बच्चों? 7 जनवरी 1982 से इसकी शुरू हो गई। इसके लिए एक अधिनियम आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम है 1981 का। तो यहां पर बात होती है अधिनियम की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट कब का है? 1981 के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। कार्य देखकर चलें तो कार्य है प्यारे बच्चों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लोन प्रदान करना, ऋण प्रोवाइड करता है ये। यहीं पर ही एक पॉइंट और बनकर चलेगा बेटा, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, और मुख्यालय दिखाई देगा आपको इसका कहां पर? मुंबई में। इन्हीं पर ही खास बात कि आखिर में इसके चेयरमैन कौन है, हेड? तो यहां पर बात होती है हर्षा बांगरी, ये इसके चेयरमैन हैं। तो प्रमुख हैं इसके प्यारे बच्चों हर्षा बांगरी। तो EXIM यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना रखकर चलते हैं कब? 1 जनवरी 1982 से। प्रेसिडेंसी इसको परमिशन कब मिली? 7 जनवरी 1982 से। और इसके लिए एक अधिनियम आता है ताकि इसकी जितनी भी रूल रेगुलेशन है उसमें आती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट 1981 का है। क्या काम करता है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर मुंबई रहेगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हर्षा बांगरी इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में दिखाई देंगे। नोटेड प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट रखिएगा, आगे चलते हैं। डन। अगला जो हमारे पास डिपार्टमेंट आने वाला है तो वो रहेगा नंबर 6, और बात होगी किस पर? नाबार्ड पर। इसकी प्यारे बच्चों फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाबार्ड की फुल फॉर्म आती है नेशनल। यहां ध्यान देना प्यारे बच्चों, फुल फॉर्म में एक एक वर्ड नहीं आता।
NA से क्या वर्ड बनेगा, नेशनल बनेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड आ गया बेटा। नाबार्ड की अगर हम स्थापना करें तो 12 जुलाई 1982 को, तो इसकी आएगी पहले स्थापना 12 जुलाई 1982। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना करने से पहले एक समिति बनाई गई, समिति यानी कि कमेटी, शिवरामन समिति बोली जाती है। और समिति कब बनी, 1979 में। 1979 में शिवरामन समिति के आधार पर की गई। समिति ने रिपोर्ट पेश करी थी प्यारे बच्चों 1980 में, और 1982 में हमारे पास कौन आ गया था, नाबार्ड आ गया था। यही हम लेकर चले कि इसका मुख्यालय कहां है, तो हेडक्वार्टर तो 100% मुंबई होगा, HQ मुख्यालय मुंबई। अगर हम बात करें कि ये कार्य क्या करे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना, साथ में अगर कंडीशन रखें तो बैंकिंग सर्विसेज आती है इसकी। बाकी जो ग्रामीण बैंक हैं उनके लिए कार्य करता है, तो यहां पर बैंकिंग सर्विसेज किसके लिए होगी बेटा, रूरल बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए। नाबार्ड के चेयरमैन की बात करें तो ये रहेंगे कौन, तो इसमें अपने पास चेयरमैन आते हैं शाजी केवी। इसमें बात करें प्रमुख कौन है, प्रमुख का नाम है शाजी केवी, ये इसके प्रमुख हैं। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982। एक समिति बनेगी प्यारे बच्चों, समिति रहेगी कौन सी, शिवरामन समिति। कमिटी कब बनी, 1979 में बनी है। रिपोर्ट कब आई है, 1980 में आई है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 1982 में हुई है। नाबार्ड काम क्या करता है, रूरल बैंक को ऋण प्रदान करता है, लोन प्रोवाइड करेगा। साथ में प्यारे बच्चों जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे, उनमें भी ये कार्य करता है। वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो ये है शाजी केवी, इसके वर्तमान चेयरमैन के रूप में रहेंगे। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में बात करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा नंबर 7th डिपार्टमेंट आने वाला है, और 7वें नंबर का डिपार्टमेंट इसको कहते हैं NHB। फुल फॉर्म बनती है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये आ गया नेशनल हाउसिंग बैंक। स्थापना कब हुई, 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना होगी। एस्टेब्लिशमेंट 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय रहेगा कहां पर प्यारे बच्चों, ये रहेगा न्यू दिल्ली में। ये इसका हेडक्वार्टर के रूप में रहेगा। इसमें बात करें कि कार्य क्या करेगा, तो ये कार्य लेकर चलता है रियल एस्टेट में
लोन प्रदान करना। रियल एस्टेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बड़े बिल्डर्स हो गए जो घर बनाने का कार्य करते हैं, उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका हेड दिखाई देगा आपको संजय शुक्ला, ये वर्तमान में इसके प्रमुख रहेंगे। इसके बाद नंबर 8 और लास्ट डिपार्टमेंट आज का हमारे पास है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वापस पता चल गया बेटा, उद्योगों को क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। सेम इसी में अगर हम लेकर चलें कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई 1971 में। तो स्थापना रखी गई 1971, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, और मुख्यालय आया कहां पर, मुंबई में। लेकिन यहीं पर ही प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, नोट में लेकर चलेंगे। 2004 में आईडीबीआई में इसे मर्ज यानी कि विलय कर दिया गया। तो अपने पास प्यारे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट रखे, हमने आज 7 डिपार्टमेंट की बात करी है, सॉरी 8, जिनमें से 7th रखा नेशनल हाउसिंग बैंक। स्थापना हुई 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर कहां रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। रियल एस्टेट में लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है संजय शुक्ला, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट और लास्ट डिपार्टमेंट आता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1971 में। हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई बताया करते थे बेटा इसका, लेकिन वर्तमान में तो 2004 में बात करें तो आईडीबीआई में ये मर्ज हो गया। तो इसका जो चेयरमैन रहेगा वो एमआर कुमार इसके चेयरमैन रहेंगे, और राकेश शर्मा एमडी सीईओ इसके एमडी और सीईओ के रूप में दिखाई देंगे। कारण क्योंकि आईडीबीआई के चेयरमैन एमआर कुमार हैं और एमडी और सीईओ कौन है, तो वो है राकेश शर्मा। यहां आज हमारे भारत के फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है वो टॉपिक के कंप्लीट हुआ है। आप ऐसे ही प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखते रहें, शानदार नोट्स बनाकर रखें बेटा, और बार बार जब भी कोई नया टॉपिक पढ़े तो पहले पिछला टॉपिक जरूर ध्यान करें, रिवीजन करें। जल्दी हम अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनकी भी बेटा टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, एमसीक्यू शुरू करेंगे। साइंस में हमारे साथी हैं विकास सर, उन्होंने शुरू कर दी है, तो आप उनके वीडियो से मैक्सिमम जो पिछले 12-13 साल में क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो उन्होंने एमसीक्यू शुरू की है। तो आप वो एमसीक्यूज लगाकर अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।